ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुछ माताओं बहनों की फरमाइश पर आज मुरली की सेवा करते हैं और बाबा का तो है ही फरमान, सेवा सेवा सेवा। आज की मुरली 2/12/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबू, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का धृत जरूर चाहिए, ज्ञान और योग का घी जरूर चाहिए। प्रसंग है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? उत्तर है, अंतर्मुखी यानी आत्म अभिमानी बनकर चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा है, यानी अंतमति सो गति। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है, यानी ज्ञान भी बांटना है और योग भी बांटना है। अगर नहीं कर सकते तो करुणा सेवा करो, गुणों का दान करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी, दुआएं मिलेंगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक होनी चाहिए, यानी मीठी भी हो और निर्माण और निर्माणकारी हमारा बोल हो। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। हमारी माया से लड़ाई है, माया आज बहुत बलवान बनकर आए। बलवान है नहीं, लेकिन रूप बलवान धरा हुआ है। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया है, जब ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना है, औरों के लिए नहीं, अपने का विचार सागर मंथन करना है। मुझे क्या करना है? यह तो बच्चे जानते हैं, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज़ दीवा जगाते हैं, 12, 8, 7 जो भी दिन जगाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम्हें मरने का भय नहीं है ना? हमें मरने का भय खत्म हो गया, क्योंकि हम तो अपने बाप के साथ अपने घर जाएंगे। अपनी जोत पुरुषार्थ कर आप ही जगा रहे हो। पुरुषार्थ भी, बाबा कहता है, पुरुषार्थ भी माला में आने वाले करेंगे, प्रजा में आने वाले। प्रजा इस माला में नहीं आती है। पुरुषार्थ करना चाहिए, हम विजय माला में पहले जाएं। कहाँ माया बिल्ली तूफान लगाकर विक्रम न बना दे, पाप न करवा दे तो दीवा बुझ जाएगा। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। योग के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है, लालटेन भी जरूरी है और चलने की ताकत भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। जब तक जीना है तब तक अमृत पीना है। बाबा कहते हैं, रेस चलती रहती है, बहुतों की संभाल भी करनी है। कहाँ ज्योत कम न हो जाए, बुझ न जाए, इसलिए योग और ज्ञान का धृत रोज डालना है, निरंतर सदा। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ लगा नहीं सकते, पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में भी सब्जेक्ट होती है ना, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं हैं तो हिसाब में जोर लगाएं। यहाँ भी ऐसे ही है। स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है। ज्ञान योग की नहीं कर सकते तो स्थूल सेवा करो, बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान होती हैं, सभी एक जैसी तो नहीं चलती। बाबा कहते हैं, कोई में कम ग्राहकी होती है, कोई में जास्ती होती है। तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है जो तुम्हें रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। सबको पता चलेगा ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, फिर बहुत बच्चे आएंगे, भीड़ लगेगी। बाबा कहता है, मत पूछो कितने आएंगे, 1-2 को सुनाते हैं ना, यहाँ यह वस्तु बहुत अच्छी मिलती है। जब ऐसे बात फैलेगी, वहाँ बहुत अच्छी बातें बताते हैं तो लोग आएंगे। तुम बच्चे भी जानते हो, यह राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है, समझने वाले के लिए बहुत सहज है। सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम यह ज्ञान और योग की सर्विस करते हो। जो यह ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो फिर कर्मणा सर्विस की मार्क्स नंबर लो। कर्मणा सर्विस का मतलब है गुणों का दान करो, सभी की आशीर्वाद मिलेगी। 1-2 को सुख देना है,
अपने सूरत और सीरत दोनों को अच्छा बनाना है, ऊंचा बनाना है। यह तो बहुत बहुत सस्ती खान है, बाबा कहता है, हैं? यह अविनाशी हीरे जवाहरों की खान है जो कभी ख़त्म नहीं होती। 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना, पूजते भी हैं, परंतु किसी को पता नहीं यह माला किसकी बनी हुई है। बाबा कहता है यह माला भी तुम्हारी बनी हुई है। तुम बच्चे, बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कैसे हम पूज्य से सो पुजारी बनते हैं। यह माला की, बाबा कहता है यह बड़ी वंडरफुल ज्ञान नॉलेज है। तो बाबा कहते हैं जो दुनिया में इस माला को, इस राज को कोई नहीं जानता, इस ज्ञान को। अभी तुम लक्की स्टार बच्चों को यह निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी हम नरक के मालिक बन पड़े हैं। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेंगे। अभी भी हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बने नहीं हैं, बन रहे हैं, रेस में है ना। तुम ब्राह्मणों को ही इस संगम युग का पता है, इस 5वें युग का भी किसी को पता नहीं, इससे कल्प की प्रभात का किसी को पता नहीं। दूसरों को सारी, बाबा कहता है दुनिया है कलयुग में और सब कलयुग में है, तुम्हें छोड़कर, बच्चों को छोड़कर। बच्चे माने ब्राह्मण। युग तो अलग अलग है ना, सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। अभी तुम संगम पर हो, ना कलयुग में है और ना ही सतयुग में है। तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेगा तो संस्कारों के अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वह शूद्र हैं कलयुग के, वो रात में है, हम प्रभात में हैं। यह नॉलेज भी तुमको इस संगम पर ही मिलती है। तुम बीके ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है, रेस भी करनी है, युद्ध भी करना है और दुकान भी संभालनी है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान को अच्छी तरह संभाल नहीं सकोगे, यानी ग्राहकी बढ़ा नहीं सकोगे, लाभ ले नहीं सकोगे। सर्विस का उजारा तो बाबा देने वाला है, सर्विस का गिफ्ट तो कौन देगा, बाबा देगा। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आते हैं, फिर किसी को दक्षिणा जास्ती मिलती है, किसी को कम मिलती है, उसके पुरुषार्थ और योग्यता के अनुसार। अब यह परमपिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, शिव ने। हम ब्राह्मण हैं, हमारा धंधा ही है मनुष्यों को देवता बनाना। जो बाबा का धंधा वही हमारा धंधा, जो बाबा के गुण वह हमारे गुण होने चाहिए। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं। जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य को देवता बनाएं, बाबा कहता है अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कह सकते हैं। ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता का पद पाता है, पढ़ाई भी है ना यहाँ। बाबा राय भी देते हैं, तुम परम धाम से बाबा के साथ आए हो। तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी हैं, हमारा और बाबा का गांव भी एक है, गामोली है ना। बाबा कहता है इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक भी बनेंगे। तुम जानते हो इस दुनिया में हम मोस्ट लकीएस्ट, सबसे भाग्यवान ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। बनाने वाला कौन है, ज्ञान सागर। वह सूर्य चांद सितारे तो सथुल में हैं, उनके साथ हमारी भेंट की जाती है। तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य शिव और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा माँ हमारी, तो ज्ञान सितारे हमको ऐसा बनाने वाला ज्ञान सागर है। नाम तो पड़ेगा ना, नाम तो उसी का चलेगा ना। ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं, वह तो यहाँ के रहवासी नहीं हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाने, अपने जैसा बनाता हूँ। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे, तुमको यहाँ बनना है। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, मेहनत पर है। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं। बाबा कहता है वो लोग फिर मन को वश में करने के लिए कितने हठ योग करते हैं। तुम तो हठ योग आदि कर न सको, तुम्हारा तो हमारा तो सहज योग है, राजयोग है। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी है, सिर्फ मैं कहता हूँ
तुमको मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। मामेकम याद करो, मन मना भाव। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, ऐसे और कोई मनुष्य देहधारी कह ना सके। भल अपने को ईश्वर कहें, परंतु गाइड बन नहीं सकते, रास्ता दिखा नहीं सकते। ऐसे और कोई मनुष्य, बाबा कहते हैं मैं मुख्य पंडा, कालों का काल हूँ, काल को भी साथ ले जाता हूँ, सबको साथ लेके जाता हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी। तुम तो खुश होते हो, हमें अपने बाबा के साथ जाना है, अपने घर जाना है, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी भी दुखी नहीं होंगे। जानते हो हमारा बाबा आया है हमें स्वीट होम, अपने मीठे घर ले जाने के लिए, जिसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम कहते हैं मैं सभी कालों का काल हूँ, क्योंकि सबको ये शिव की बारात मानी जाती है ना, तो अब की शिव की बारात ये आखिरी है। वह तो एक आत्मा को ले जाता है, मैं तो कितना बड़ा काल हूँ, सबको भी ले जाऊंगा और काल को भी साथ लेके जाऊंगा। 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बनकर सभी को ले गया था। साजन सजनियों को वापस ले जाता है ना, तो उनको तो याद करना ही पड़े। बाबा कहते हैं तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ आएंगे। बाबा कहते हैं पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर अपने नीचे स्वर्ग धाम में आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे हो, आगे नरक के थे, वो तो आसमान के हैं, और हम स्वर्ग के सितारे हैं। आगे नरक के थे, सितारे बच्चों को कहा जाता है, चांद सूरज और बच्चे। लक्की सितारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनेंगे। तुमको दादे की मिल्कियत मिलती है। खान बड़ी ज़बरदस्त है, और यह खान एक ही बार खुलती है। वह खानियाँ तो बहुत हैं, निकलती रहती हैं, कोई बैठ ढूंढे तो बहुत हैं। यह तो एक ही बार एक ही खान निकलती है, यानी खुलती मिलती है। किसकी? अविनाशी ज्ञान रत्नों की। वह हिसाब तो बहुत है, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। बाबा तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का की निराकारी खान है। बाबा कहता है इन रत्नों से हम झोलियाँ भरते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हर एक को फकुर भी होता है। दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो उसका नामाचार, नाम भी बहुत फैलता है। यहाँ प्रजा भी बन रही है और वारिस भी बन रही हैं। बाबा कहता है यहाँ तो रत्नों की झोली भरकर फिर जाएं, दान देना है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं बांटने के लिए। बाकी वह समुद्र नहीं जो दिखाते हैं, रत्नों की थाली भरकर देवताओं को दी। ये इसी समय की कहानी है जो वहाँ भक्ति मार्ग में गाई जाती है। उस ज्ञान, बाबा कहता है उस सागर से रत्न नहीं मिलते। यह ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामा अनुसार फिर तुमको रत्नों की खानियाँ भी मिलेंगी, फिर सथुल रत्नों की खानियाँ भी मिलेंगी। यहाँ जितनी ज्ञान रत्नों की लेंगे उतनी वहाँ सथुल रत्नों की भी मिलेंगी। वहाँ ढेर हीरे जवाहरात होंगे, जिससे फिर भक्ति मार्ग के मंदिर भी बनेंगे। अर्थक्वेक आदि में होने से सब अंदर चले जाते हैं। वहाँ महल आदि तो बहुत बने हैं, एक नहीं बनते। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है ना, बहुत। तुम बच्चे जानते हो, हूबहू कल्प पहले जैसा एक मकान बनाया था वैसा फिर बनेगा, वैसा ही रिपीट होगा। बाबा कहता है वहाँ तो बहुत सहज मकान आदि बनेंगे, साइंस बहुत काम आएगी, परंतु वहाँ साइंस अक्सर नहीं होगा। साइंस का ज्ञान तो होगा, लेकिन साइंस नहीं कही जाएगी। साइंस को हिंदी में विज्ञान यानी योग कहते हैं। आजकल तो विज्ञान भवन भी बनाए रखे जाते हैं। विज्ञान अक्सर ज्ञान के साथ भी लगता है। ज्ञान और योग को ही विज्ञान कहते हैं। ज्ञान से रत्न मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्दी यानी ताकतवर बनते हैं। यह ज्ञान और योग की नॉलेज, जिससे फिर बैकुंठ में बड़े बड़े भवन बनेंगे। हम अभी इस सारी नॉलेज को जानते हैं, सारे ज्ञान को जानते हैं। तुम बच्चे, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देश से अब कोई ममत्व नहीं होना चाहिए, ना देश संबंधी और ना देश से।
हम आत्मा इस शरीर को छोड़ स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। वहाँ भी समझते हैं एक पुराना शरीर छोड़ नया लेंगे, वहाँ भी शरीर तो छूटेगा और लेंगे, लेकिन वहाँ कोई दुख और शोक नहीं होगा। नया शरीर तो अच्छा है ना, हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं जैसे कल्प पहले भी बने थे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, बरोबर कल्प पहले भी अनेक धर्म थे। रिपीट होता है ना ड्रामा 5000 में बार बार। गीता में कोई यह नहीं है, गाया जाता है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा हुई। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है सो तुम समझा सकते हो, तुम्हारे सिवाय इस ज्ञान को कोई नहीं जानता। अब स्थापना हो रही है, बाबा आए भी हैं तब से जब देवी देवता धर्म का लोप होता है। फिर परंपरा कैसे चला होगा, फिर बाबा कहता है फिर परंपरा कैसे चला होगा। यह बहुत सहज बातें हैं। विनाश किसका हुआ? अनेक धर्मों का विनाश होता है और एक धर्म की स्थापना होती है। तो अनेक धर्म अभी हैं, इस समय अंत है ना। आदि में एक होता है और अंत में अनेक धर्म होते हैं। सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, ऐसे नहीं। शिव बाबा समझाते हैं। बाबा कहता है क्या ये बाबा कुछ नहीं बतलाते? यानी हमारी बड़ी माँ भी तो बहुत समझदार है, ज्ञान तो ब्रह्मा के साथ भी जोड़ा गया है ना। क्या ये बाबा, यानी ब्रह्मा बाबा से बात करते हैं बाबा, क्या ये बाबा कुछ नहीं बतलाते? इनका पार्ट भी अपना है। श्रीमत ब्रह्मा की भी गाई हुई है। श्री कृष्ण के लिए श्रीमत नहीं कहते। बाबा कहता है वह तो सब श्री हैं, उन्हों को मत की दरकार ही नहीं, ज्ञान की दरकार ही नहीं है। यह ब्रह्मा की भी मत मिलती है, वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी श्रेष्ठ होती है। राजा भी सुखी और प्रजा भी सुखी। जरूर किसी ने दी होगी। देवताएं हैं श्रीमत वाले, श्रीमत से ही स्वर्ग की स्थापना होती है, आसुरी मत से नरक बनता है। बाबा कहते हैं श्रीमत शिव देता है। श्रीमत किसकी है? शिव की। यह सब बातें सहज समझने की हैं। शिव बाबा की यह दुकान है, हम बच्चे चलाने वाले हैं। जो अच्छा दुकान चलाते हैं उनका नाम भी बहुत बाला होता है। हूबहू जैसे दुकानदारी में होता है, परंतु यह व्यापार बाबा का ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई बिरला ही कर सकता है। व्यापार तो सभी को करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान और ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं। बाबा कहता है शांति धाम और सुख धाम दो का ज्ञान देना है, बस बुद्धि में उसको याद करना है और बताना है। वो लोग राम राम कहते हैं, यहाँ तो चुप होकर याद करना है, बोलने की दरकार नहीं है। शिवपुरी और विष्णुपुरी बहुत सहज बातें हैं, दो बातें समझानी हैं। स्वीट होम और स्वीट राजधानी, यानी शांति धाम और सुख धाम। वह कह देते हैं स्थूल मंत्र, हमारा है सूक्ष्म मंत्र है, अति सूक्ष्म याद है। सूक्ष्म की सूक्ष्म से, बिंदु से बिंदु की। बाबा कहते हैं सिर्फ इस याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। जपना कुछ भी नहीं है, लेकिन याद करनी है, जोड़ करना है, मिलन करना है। आवाज़ कुछ नहीं करना पड़ता है। बाबा तय गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा चुपचाप लेना है। अंतर्मुखी होने से हम उसे पाते हैं, यानी आत्माभिमानी होने से हमें पाते हैं। इसी ही याद में रहकर शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है। अंतमति सो गति, कोई तकलीफ नहीं है। जिनको याद नहीं ठहरती वह अपना अभ्यास बढ़ाएं। सभी को कहो बाबा ने कहा है मुझे याद करो, मन मना भाव, अंतमति सो गति। याद से विक्रम भी विनाश होंगे और मैं स्वर्ग में भी भेज दूंगा। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है। रिश्ता बनाओ और बुद्धि योग लगाओ। परहेज भी सारी यही करनी है, यानी धारणाएं भी करनी हैं। सतो प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक होने चाहिए ना। पवित्रता तो मूल आधार है ना। चलन भी सात्विक हो और बोल भी सात्विक हो, सुखदायी हो और मीठा भी हो, निर्माणकारी भी हो। यह है अपने साथ बातें करना, साथी से प्यार से बोलना। गीत में भी है ना, पिहू पिहू बोल सदा अनमोल, यानी मीठा मीठा बोल और अनमोल बन जा।
बाबा कहते हैं तुम हो रूप और बसंत, ज्ञान और योग। आत्मा रूप बनती है, ज्ञान का सागर बाप है, जो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएगा। कहते हैं मैं एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूँ। यह कम जादूगरी है क्या? जादूगर भी अनोखा है। बाबा भी रूप बसंत है, परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता, इसलिए उसे भी प्रकृति का सहारा यानी शरीर का सहारा लिया है। परंतु वह पुनर्जन्म में नहीं आता, एक ही बार अलौकिक जन्म लेता है। आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती हैं, बार बार आती और जाती हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो, तो बाबा कहते हैं फिर ममत्व नहीं रखना है, संसार से, दुनिया से, देह और देह के संबंधों को भूलना है, अपना कुछ नहीं समझना है, तेरा 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 कहकर पार तैरना है। ममत्व मिटाने के लिए बाबा युक्ति भी बताते हैं। कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता है। माया ऐसी है जो बार बार चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है तुम्हारी, बहुत को चोट खाकर फिर गिर पड़ते जाते हैं। लिखते भी हैं बाबा, माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि हम 4 मंजिल से गिरे और हाथ गोडे टूट गए। क्रोध किया तो तीसरी मंजिल से गिरे। यह बहुत समझने और समझाने की बातें हैं। अब देखो, बच्चे टेप के लिए भी मांग करते हैं, बाबा टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली सुनेंगे। यह भी प्रबंध हो रहा है, तो मीडिया बहुत फैल रहा है, बहुत सुनेंगे तो उनके भी कपाट खुलेंगे। यह भी ज्ञान रत्नों का दान होगा, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं ना, सथुल में कॉलेज खोलते हैं, तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा कहते हैं, बाबा भी कहते हैं टेप मशीन खरीद कर करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। तुम भी ऐसा काम करो, सेवा के लिए सेवा बढ़ाओ। बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। हे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा धारणा के लिए यानी पूरी मुरली का जो सार हमें छोटी बूंद में पीना है। सतो प्रधान बनने के लिए यानी पवित्र बनने के लिए बहुत बहुत परहेज धारणा करनी है। अपना खान पान बोलचाल सब सात्विक बनाना है, सुखदाई मीठा बनाना है, बाप समान रूप बसंत बनना है। दूसरा है अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन ज्ञान रत्नों का दान देना है। अपनी झोली भी भरनी है और उनकी झोली भी भरनी है, बाटे बगैर बढ़ता नहीं है। वरदान बाबा का, बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज करनी है। बाबा कहता है वरदान बाबा का, नष्टो मोहा बन। बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बन, अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव है। नष्टो मोहा किससे? माया से। मेरा मेरा छोड़ना है और तेरा तेरा कहना है। तो बाबा कहता है इस दुनिया से नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। गीता का 18वां अध्याय है सिद्धि, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो नष्टो मोहा बन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव है। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा ही, एक वर्ता, पतिवर्ता कहते हैं ना, तो एक वर्ता। बाबा कहता है ये सारे संबंध भी उसी से, सर्व प्राप्तियों का रस का अनुभव करना है। जो बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा हैं उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में, यानी किसी भी कैसी भी परिस्थिति आई दुख की लहर नहीं आ सकती।
नष्टो मोह अर्थात दुख शांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सब दुख और सुख सब में खेलेगा वो दुख को भी और सुख को भी, दोनों को खेल समझता है। कल की यही मुरली थी ना, स्मृति से हमें सिद्धि स्वरूप बनना है। स्लोगन है बाबा का, क्षमाशील वह है, यानी दूसरों को क्षमा करने वाला, स्वयं को भी और दूसरों को भी। क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहते हैं। जो अंदर से क्षमाशील करे बनेगा ना, वही दूसरों को दुआएं दे सकता है, और दूसरों को दुआएं दे के ही हम दुआएं ले सकते हैं। अगर अंदर में मैल है और हम दुआएं देते हैं तो हमारी दुआएं दूसरे तक पहुंच नहीं सकती। तो हमें अंदर से बिल्कुल साफ, पवित्र और निर्मल बनकर दूसरों को दुआएं देंगे तो कई गुना वो दुआएं हमारे पास भी वापस लौट कर आएंगी और उसके पास भी पहुंचेंगी। ओम शांति। तो आज बाबा हैं, हे मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबू, तुम्हें अपने दीपक की स्वयं संभाल करनी है। तूफानों से बचने के लिए सदा निरंतर ज्ञान और योग का धृत घी अपने दीपक में डालना है। कौन सा पुरुषार्थ गुप्त और गुप्त वर्षा दिलाता है? बाबा कहता है अंतर्मुखी सदा सुखी, यानी आत्माभिमानी बनकर चुप रहकर बाप को याद कर गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा है, इसमें तकलीफ भी नहीं है। अंतमति सो गति। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है, यानी बांटना भी है, अच्छी दुकानदारी करनी है और दुकान को ऊंचा पहुंचाकर लाभ ही लाभ कमाना है। बाबा कहते हैं अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो, फिर शरीर से सेवा करो। मन से नहीं कर सकते तो शरीर से करो। बहुतों को सुख दोगे तो तुम्हें आशीर्वाद यानी दुआएं मिलेंगी। चलन और बोल भी बहुत सात्विक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। रहमदिल भी बनना है, क्षमाशील भी बनना है और अंदर से यानी निर्माण और निर्माणकारी भी बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।